हमारे साथ स्वामी महेंद्र दास जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत से एवोल्यूशन होते हैं, उम्र के पड़ाव बदलते हैं, दशक बदलते हैं, लेकिन एक सोच जो है क्या उसका बदलना ज़रूरी है कि नहीं है। क्योंकि सवाल उठे महिलाओं पे भी उठे और ऐसे लोगों से उठे जो कि हज़ारों लोगों, करोड़ों लोगों तक पहुँचते हैं अपनी कथा के ज़रिए। तो आज उसी कथा वाचकों के असल में क्या उनकी इस वक्त जो विजन है सही तरफ है कि नहीं है, ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो राधाष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस धरती पर आके क्या ऐसा लगता है कि वो झांकी अभी बाकी है? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री आज इस राधाष्टमी के पावन महोत्सव में विराजमान हैं और पूज्य महाराज श्री के ही दिशा निर्देशन में राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण हुआ और अब राम मंदिर के बाद किस जन्मभूमि की बारी है। महाराज जी के ही देख रेख में, उनकी उपस्थिति में ही भगवान कृष्ण का भी दिव्य भव्य मंदिर बनेगा। वो जो भाव हम अयोध्या में देखा करते थे आज से कुछ सालों में, इतने सालों के वो भाव जो भरे हुए थे, वही भाव क्या आपको इस धरती पे भी नजर आते हैं? बिल्कुल, जो भाव अयोध्या में आज आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं राम भक्त, वही भाव अब मथुरा में देखने को मिलेगा। सभी कृष्ण भक्त भगवान के दिव्य भव्य मंदिर का आनंद लेंगे। इस धरती की मैं बात करूं तो अभी यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। कथावाचक होते हैं, वो बिल्कुल आचार्य हैं, सारी चीजें पहुंचाते हैं, लेकिन अभी कुछ कथावाचक ऐसे सीधा प्रहार महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणियां जिन्हें मैं शायद अभी कैमरे पे आपको कह भी ना पाऊं, आपने भी सुना है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की टिप्पणियां करना क्या इस धरती पर नहीं, कहीं भी भारत में किसी भी हिस्से में क्या सही है? वो भी किसी ऐसे कथावाचक को जिसके आगे बैठ के हजारों लोग बैठते हैं, वो एक मंच पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या कुछ भी बोल देना इतना आसान हो जाता है? देखिए, ये देश ऐसा है कि जो देश भारत माता के रूप में जाना जाता है और गंगा माता के रूप में जाना जाता है, इस देश में अगर कोई महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, तो चाहे वो कथा व्यास हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं तो उन माताओं बहनों से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, कि ऐसे लोगों के कार्यक्रमों में कदापित ना जाएं कि जहां पर आपके बहनों के खिलाफ, आपके माताओं के खिलाफ ऐसे अभद्र टिप्पणी की जाती हो। भाषा को लेकर भी होता है। मैं बिल्कुल यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा क्योंकि ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग हमें ऐसा लगा हुआ, लेकिन जब हमने अनिरुद्धाचार्य जी से सवाल पूछा कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि कहीं कहीं मुंह मारती हैं, 25 वर्ष की लड़की कुंवारी, मतलब आप उन्हें जिस तरह के शब्दों के साथ उन्होंने प्रयोग किया वो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इस तरह के शब्द सीधा एक तरीके से, मतलब कि उनके बारे में इस तरह से बोल देना, 25 वर्ष की लड़की कहीं जाकर मुँह मारती है। मैंने पूछा तो कहते हैं कि ये अल्लड़ भाषा है। क्या अल्लड़ भाषा को कह के कुछ भी बोल दिया जाएगा? हमारे यहाँ बेटियों को देवी के रूप में माना जाता है और ये अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया है तो इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सरकार को भी इसके लिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, वो बेटियाँ लीड करती हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सेना की क्षेत्र हो, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे आईएएस बनने की क्षेत्र हो, बेटियों को बढ़ावा दे रही है हमारे देश की सरकार। प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों, अगर ऐसा कोई, चाहे कथावाचक हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, अगर हमारे माँ बहनों के खिलाफ कोई ऐसे अभद्र टिप्पणी करता है, टिप्पणी नहीं, एक सोच ही अब नजर आती है कि अब वो इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से जब भी आकर बात कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर, वो ऐसी ही भाषा और उसी सोच को आगे बढ़ाने की और कोशिश की। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए समाज को और सरकार को इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए और इनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए। उसके बाद जब पत्रकार आवाज उठाते हैं, महिला पत्रकार हो, पुरुष पत्रकार हो, तो उनके बारे में और इस तरह की बातें करना, क्या ये सही है? मतलब कि क्या सवाल उठाना गलत हो गया है या फिर इस तरह की टिप्पणी जो इस बड़े मंच पे बैठ के कर सकता है तो अब चलिए वो करता ही रहेगा हमेशा? ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, वो अपना ग्लैमर और टीआरपी पाने के लिए देश में कुछ भी अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के टिप्पणियों पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।